क्लासेस। सो वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। कैसी है 8th की बच्चा पार्टी। आई होप, मैं आशा करूंगी कि आप सभी का पेपर संस्कृत का बहुत अच्छा गया होगा। तो अपन कल के पेपर की तैयारी कर लेते हैं। जिन बच्चों का नहीं गया वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और जिनने सैंपल पेपर कल के नहीं देखे थे उनका तो इतना बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि सारा सैंपल पेपर में से ही आया था आपका। तो किया था कि नहीं बताओ सैंपल पेपर? अगर नहीं किया तो ये गलती रिपीट मत करना, ये सैंपल पेपर ध्यान से कर लेना। देखिए, इसमें से पूरा इसी में से आना है, टेंशन नहीं लेने का है अपन को। सैंपल पेपर मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। इट मीन्स कि आप ये समझ लीजिए इसमें 80% का आना है, बचा 20%, तो उतनी तैयारी आपने कर ही ली है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए, वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय सामाजिक सैंपल पेपर 3। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है आपको। डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी भाई? गोवा, पुलिकट, दमन या फिर दीप? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या आपको पता है इसका राइट आंसर? चलिए मैं बता देती हूँ, बा वाला। कौन सा बा? इट मीन्स पुलिकट। सेकंड पूछा है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दीपावली या फिर गांधी जयंती? तो सा वाला इज राइट आंसर, इसका आंसर है शाह। थर्ड देखिए, सियोल में धातुओं की प्रधानता होती है, सिलिका तथा एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए वाला। कौन सा? ए वाला। चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ में लिखा है कि आपका प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी। प्रथम नगर पालिका स्थापित हुई थी भाई मद्रास में। कहाँ हुई थी? मद्रास में। ठीक है, इसका राइट आंसर है द। फिफ्थ पूछ लिया है कि किसी संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल्य अधिकार के सम्मिलित किया जाता है। तो बताइए इसका क्या होगा? 21वां, 46वां, 87वीं या फिर आपका होगा 83 वाला। 81, 86, 87, 83। राइट आंसर है आपका बा, 86। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए जरा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में बताइए? उत्तरी। ठीक है। खालिस्तान ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कहा था भाई अपने बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर राव तिलक ने कहा था कि मैं जो है स्वतंत्रता मेरा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से खालिस्तान रेखा से गुजरती है, मकर रेखा। किससे? मकर रेखा। मानचित्र का शीर्ष खालिस्तान दिशा को दिखाता है। इसमें ये बोला है कि जो जस्ट ऊपर का रहता है वो किसको दिखाता है, कौन सी दिशा दिखाता है? तो भाई उत्तरी दिशा दिखाता है। ठीक है, उत्तरी दिशा। राइट आंसर इज उत्तरी दिशा। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? ब्राजील को कहवा का घर क्यों कहा जाता है? ब्राजील विभाजन का कोई एक कारण? पर्यावरण का अर्थ? ऑस्ट्रेलिया में सोने की प्रसिद्ध 2 खदानों के नाम? मानचित्र में हरा रंग और कत्थई रंग किन स्थल कृतियों को दिखाता है? भाई अपन को ये पता होना चाहिए कि हरा रंग है तो हरियाली है, कत्थई रंग है तो पत्थर है, क्या किससे दिख रहा है। ठीक है, चलिए 60 से 70 शब्दों में आंसर देना है। हर एक अंक के लिए 5 नंबर निर्धारित है। 7 क्वेश्चन है देने हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय में किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। पंचशील के नियम, डाउन्स क्या है? 19वीं शताब्दी में चले गए धार्मिक व सामाजिक आंदोलन, भारतीय समाज पर क्या प्रभाव? कड़क। किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखने हैं। थल सेना में अधिकारी वर्ग के पद क्रम रैंक सूची का चार्ट बनाना है। भारत में खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से? किन्हीं एक का उद्योग का वर्णन करना है। वस्तु निर्माण की कौन सी प्रक्रिया है? किसी एक प्रक्रिया का वर्णन करना है। नीचे दिए गए क्वेश्चन करो फिर से। 100 से आपको 125 शब्द लिखने, मतलब 100 to 125। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर का भी तो है। असहयोग आंदोलन के क्या कारण है? इसके बहिष्कार के पक्ष क्या है? इसके अथवे में दिया है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई और इसमें मतलब भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाला। ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। और भाई ये तो कर ही लो यार, ये बार बार सैंपल पेपर में रिपीट हो रहा है, मुझे क्यों लग रहा है ये आएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? इसके गठन के 4 उद्देश्य बताना है। जल और वायु प्रदूषण, एक ये पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर से पूछा ही जाएगा। लास्ट में दे दिया है आपको क्या?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये आपको दर्शाना है। सारे सैंपल के ये देख लो, ऑस्ट्रेलिया वाला कर लेना। बार बार वही आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको यही दे दे वो। ठीक है, चलिए आई होप आपको पूरा सैम्पल पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आप सैम्पल पेपर 4 देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइएगा कि कितनी देर से आपको सैम्पल पेपर 4 चाहिए। जितने जल्दी कमेंट आएंगे उतने जल्दी वीडियोस आएंगे। इतनी देर वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जब भी आप आगे की वीडियो देख पाएंगे जो नेक्स्ट डलेगी। और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ऐसी रहती है ना घंटी, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें जिससे आपको मैं डोर टू डोर बता सकूं कि वीडियो आ गई है। चलिए आप देख लीजिए तो ठीक है।